हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रॉब्लम में हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की लास्ट केस करने वाले हैं, जिसमें लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होगी। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। अ लाइन पी क्यू हैविंग लेंथ 80 mm इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द एच पी एंड 45 डिग्री विद द वी पी। एक लाइन है जिसकी लेंथ 80 mm है, वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है और वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। उसका जो एंड पी है वो एच पी से 30 mm अबव है और वर्टिकल प्लेन से 25 mm इन फ्रंट है। तो हमें इसका प्रोजेक्शन बनाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे हमें पहले 1 बाय 1 केस लेना पड़ेगा। सपोज पहले हम लाइन को अगर ये मान लें कि अगर वो लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड होती और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल होती तो प्रोजेक्शन क्या बनते। और सेकंड केस में हम ये केस लेंगे कि अगर वो वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड होती और हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होती तो प्रोजेक्शन क्या होगा। फिर दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो उसका तरीका क्या है बनाने का मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ से लाइन सेलेक्ट किया है और किसी भी पॉइंट को हम चूज़ कर लेंगे। सपोज यहाँ से चूज़ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करते हुए हम ऑर्थो मोड को ऑन रखेंगे, ध्यान रखेंगे ताकि लाइन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रहे। इसकी लेंथ हम कुछ भी दे सकते हैं, सपोज हमने 130 दे दी। एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। अब सबसे पहले अपन केस लेते हैं कि जो लाइन है वो एच पी से इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। तो हमें पता है कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड होगी और वर्टिकल के पैरेलल होगी तो उसका एलिवेशन जो है वो ट्रू लेंथ होगी। ट्रू लेंथ की लाइन आपको नज़र आएगी और वो 30 डिग्री पर इंक्लाइंड होगी। और वर्टिकल प्लेन यानी जो आपका प्लान है वो प्लान एक शॉर्ट लेंथ नज़र आएगी और वो एक्स वाई के पैरेलल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस केस को अपन ड्रॉ करते हैं। तो जो पी एंड है वो कितना ऊपर है वर्टिकल प्लेन से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 mm है। तो हमें पहले पी को लोकेट करना है, यानी इस एक्स वाई से 30 mm ऊपर हम पॉइंट पी को लोकेट करेंगे। फिर वहाँ से 30 डिग्री पर 80 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये फर्स्ट केस में एलिवेशन होगा। तो ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने लाइन को सेलेक्ट किया, फिर इसके इस एंड पर आए और इसको ट्रैक किया। ऊपर कितना ऊपर जाना है, जितना एच पी से अबव है उतना ऊपर जाना है, 30 mm अबव द एच पी है तो 30 लिख के एंटर कर देंगे। तो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। इस बार F8 दबा के हम ऑर्थो मोड को ऑफ कर देंगे ताकि इंक्लाइन लाइन बना सके। लाइन की लेंथ कितनी है, 80। ट्रू लेंथ आपको नज़र आएगी ये भी, तो 80 इसकी ट्रू लेंथ है। 80 लिख के टैप करेंगे, टैप से क्या होगा वो एंगल में शिफ्ट हो जाएगा। तो लेंथ तो फिक्स हो गई है, अब आपको एंगल देना है। एच पी से कितना एंगल बना रहा है लाइन, ये बना रही है 30 डिग्री। तो हम एंगल दे देंगे 30, एंटर, देन एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एलिवेशन बन गया है। अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके, या तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं या एक्स वाई लाइन को शिफ्ट करके थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं। तो आपने लाइन को सेलेक्ट किया, मूव किया, इस एंड को फिक्स किया, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया। इस बार हम ऑर्थो मोड को ऑन रखेंगे ताकि एग्जैक्ट वो लेफ्ट राइट में ही शिफ्ट हो। यहाँ ला के अपन ने इसको फिक्स कर दिया है ताकि थोड़ा सा सेंटरिंग हो जाए। ये जो लाइन है एक्स वाई के सेंटर में आपको लगे और कोई इसका ऑब्जेक्ट हमारा और कोई इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा मेन मतलब अभी इसका ये शिफ्ट करने का। अब देखते हैं इसका प्लान। प्लान जो है वो क्या होगा, प्लान इसके जस्ट नीचे होगा। ऊपर से देखने पर शॉर्ट लाइन नज़र आएगी और वो एक्स वाई इस लाइन के पैरेलल नज़र आएगी। इन सब की नंबरिंग हम बाद में एक साथ में, नेमिंग हम बाद में एक साथ में कर देंगे। तो अब देखिए कितना वो फ्रंट में है, 25 mm फ्रंट में है। तो ऊपर से देखने पर जो एंड पी है वो इस एक्स वाई से 25 mm नीचे होगा। ये डिस्टेंस 30 है, नीचे और 25 mm जाना है। तो इस एंड से कितने नीचे आएंगे हम, 30 + 25 यानी 55। तो हमें प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए लाइन को सेलेक्ट किया, इस एंड पर आए, नीचे आए, ऑर्थो मोड को ऑन रखना है और लाइन की लेंथ दे देंगे 55, एंटर, एस्केप कर देंगे। तो यानी इसका जो प्लान है वो प्लान में जो आपका पी एंड है वो यहाँ नज़र आएगा, यहाँ पर शो होगा। इसका जो क्यू है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं पर होगा, कहाँ होगा हमें नहीं पता। तो इसके लिए आपने क्या किया, लाइन को सेलेक्ट किया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और एस्केप कर दिया। इसकी लेंथ अभी हमने नहीं दी है। ठीक है, अब इसका जो क्यू एंड है ये, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आएगा।
ठीक है, इसके जस्ट नीचे होगा और इस लाइन पे भी होगा। तो यानी हम दोनों लाइन का इंटरसेक्शन करवा लेते हैं। तो वापस से आपने एक लाइन ली, इस एंड को क्लिक किया और नीचे थोड़ा सा इसको क्रॉस कर दिया। क्रॉस नहीं, अगर हम ऑर्थो मोड को ऑफ रखेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। अगर वो नहीं लोकेट हो रहा है तो ऑर्थो मोड को ऑन करके थोड़ा सा लाइन को बाहर निकाल लेंगे और फिर एस्केप कर देंगे। अब ये जो लाइन है इसका हमें काम नहीं आया क्योंकि एक्स्ट्रा लाइन है, तो इसको हटाने के लिए हम ट्रिम कमांड पे जाएंगे, फिर वर्क स्पेस में आके एंटर करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। ये लाइन यहाँ से रिमूव हो गई है, फिर एस्केप कर देंगे। तो ये फर्स्ट केस में आपका प्रोजेक्शन बन गया है और इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी हमारी एक्स्ट्रा लाइन है, इसको भी हम हटा देंगे, एस्केप कर देंगे। तो ये फर्स्ट केस में इसका प्रोजेक्शन बना है कि अगर लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल होती और वर्टिकल से इंक्लाइंड एचपी से इंक्लाइंड होती और वर्टिकल प्लेन से पैरेलल होती तो क्या प्रोजेक्शन होगा। अब सेकंड केस लेते हैं कि लाइन अगर वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है तो क्या होगा। तो लाइन अगर वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है तो वो एंगल हमें कहाँ नज़र आएगा, प्लान में नज़र आएगा। और लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या है, पैरेलल है। सेकंड केस में क्या है, लाइन जो है वो वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री पर है। तो अगर लाइन वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री पर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है, पैरेलल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्लान आपको ट्रू लेंथ नज़र आएगा प्लान, लेकिन वो 45 डिग्री पर होगा और एलिवेशन जो है वो शॉर्ट लेंथ नज़र आएगी। तो इसके लिए क्या करें, पहले हम प्लान बनाएंगे। ये इसका पॉइंट यहाँ पर होगा, पी पॉइंट। तो यहाँ से हमें 45 डिग्री पर एक लाइन बनानी है जिसकी लेंथ ट्रू लेंथ यानी 80 mm के बराबर हो। तो अब सेकंड केस के लिए क्या करोगे, आपने लाइन को क्लिक किया, सिलेक्ट किया, इस एंड को क्लिक किया है। इस बार ऑर्थो मोड को हम ऑफ कर देंगे। ये ऑर्थो मोड को हम यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज F8 प्रेस करके भी फंक्शन F8 से हम ऑफ कर सकते हैं। लाइन की लेंथ अब दे देंगे हम 80, फिर टैप करेंगे। अब टैप करेंगे तो एंगल कितना है, ये एंगल ये है 45, तो 45 लिख के एंटर कर देंगे, देन एस्केप कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका बन गया प्लान। अब एलिवेशन के लिए जो दूसरा एंड है वो इस लाइन पे, यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कहीं होगा। तो इसके लिए हमने लाइन को सेलेक्ट किया है, इस एंड पे गए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, बाहर निकाल के एस्केप कर दिया। फिर आप ट्रिम कमांड पे गए, वर्क स्पेस में आके एंटर किया और ये एक्स्ट्रा लाइन को बाहर निकाल दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका इस एंड का जो प्रोजेक्शन एलिवेशन है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं होगा। ठीक है, तो कहाँ होगा ये देखने के लिए हम वापस लाइन कमांड पे आएंगे, इस एंड को क्लिक किया और वर्टिकल ऊपर आएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम ऑर्थो मोड को ऑन रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, लाइन कमांड पे गए, इस एंड को क्लिक किया, ऊपर गए, ऊपर जाके इस बार देखिए ऑर्थो मोड को ऑन रखेंगे, थोड़ा सा बाहर आके क्लिक कर दिया, देन एस्केप कर दिया है। फिर ट्रिम कमांड पे गए, वर्क स्पेस में आके एंटर किया, इस लाइन की ज़रूरत नहीं, इसको हम हटा देंगे, देन एस्केप कर देंगे। तो ये दोनों को हमने भी सेपरेट बना लिया कि अगर फर्स्ट केस में लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड होती और सेकंड में वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड होती तो प्रोजेक्शन क्या होता। अब दोनों को हम मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के लिए, फाइनल प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लाइन कमांड पे आएंगे, फर्स्ट इस पॉइंट को लेंगे, लेफ्ट साइड में ट्रैक करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके लेंथ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, रैंडम लेंथ की कर सकते हैं। सिमिलरली वापस से लाइन कमांड पे गए, इस एंड को क्लिक किया, लेफ्ट में आए और राइट में आके लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे जो इस पॉइंट से पास हो। ये दोनों लाइन ड्रॉ करते हुए, यानी हम दो लाइन बना रहे हैं, एक इस पॉइंट से पास होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक इस पॉइंट से पास होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस वक्त ये दोनों ड्रॉ करते हुए हमें ऑर्थो मोड को ऑन रखना है। अब फाइनल प्रोजेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम आर्क लगाएंगे। ठीक है, एलिवेशन में हम इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे, ये सेंटर होगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, तो आर्क हम यहाँ से लगाएंगे और वर्टिकल प्लेन में यानी प्लान बनाने के लिए हम इस पॉइंट से ये सेंटर मानते हुए एक आर्क ये लगाएंगे। तो हमें फाइनल प्रोजेक्शंस, फाइनल एलिवेशन और प्लान मिल जाएगा। तो अब क्या करें इसके लिए, हमें आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। आर्क के लिए देखो हम जो ऑप्शन ले सकते हैं, स्टार्ट सेंटर एंगल, ये कमांड हम ले सकते हैं, सूटेबल है, स्टार्ट सेंटर एंगल। तो आपने स्टार्ट सेंटर एंगल लिया, स्टार्ट यहाँ से करेंगे, सेंटर यहाँ से देंगे और एंगल सपोज अपन थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, 65, 75, 90 कुछ भी दे सकते हो। सपोज अपन ने 75 दिया, एंटर कर दिया है।
तो हमें इस लाइन के ऊपर ये जो आर्क है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ट्रिम कमांड पे आएंगे, देन वर्क स्पेस में आके एंटर किया और इसको हमने रिमूव कर दिया है। जो नहीं हटेगा तो उसको डिलीट करके हटा देंगे। ठीक है, सिमिलरली हम वापस से हम सेम कमांड पे आएंगे, स्टार्ट सेंटर एंगल। अब हम यहाँ से आर्क लगाएंगे, ये स्टार्ट पॉइंट होगा, ये सेंटर पॉइंट होगा, और ये देखो अब ये क्लॉकवाइज एंगल लेगा। हमें एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस दे देंगे। तो हम दे देंगे माइनस का सपोज 90 डिग्री दिया, एंटर, तो ये नीचे की ओर आर्क बना देगा। तो आर्क इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ कट कर रहा है, तो इसके बाद की इस आर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान रखिए, अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट आर्क बनाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज बनाने के लिए आपको माइनस के साथ में एंगल देना पड़ेगा। तो हम ट्रिम कमांड पे जाके वर्क स्पेस में फिर एंटर करेंगे और फिर इसको हटा देंगे। ठीक है, अब हम फाइनली प्रोजेक्शन लाने के लिए क्या करेंगे, लाइन कमांड पे गए, इस एंड को इस एंड से ज्वाइन कर दिया, सिमिलरली लाइन कमांड पे गए, रिपीट किया और इस एंड से इस एंड को ज्वाइन कर दिया, एस्केप कर दिया। तो ये हमारा फाइनल प्रोजेक्शन बन चुका है। ये फाइनल एलिवेशन है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये फील हो कि ये हमारा फाइनल एलिवेशन है। इसको सपोज हम ग्रीन, ब्लू, जो भी आप चाहें कुछ भी कलर दे सकते हैं। सपोज हम इसको मैजेंटा कलर दे देते हैं। सिमिलरली इसको भी सेम कलर देते हैं। सेम कलर के लिए हम वापस से इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, देन कलर पे गए, मैजेंटा कलर दे दिया, एस्केप कर दिया। तो ये हमारा फाइनल एलिवेशन है और ये हमारा फाइनल प्लान है। तो ये दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में आने चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन हो। दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं प्रोजेक्शंस के, यानी एलिवेशन और प्लान के, दोनों के एंड पॉइंट सेम वर्टिकल लाइन में आने चाहिए। तो ये तो सेम वर्टिकल लाइन में आ ही रहे हैं। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे देखो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो सेम वर्टिकल लाइन पे आ रहे हैं, यानी हमारा प्रोजेक्शन ठीक है। अब इसको एक्स्ट्रा लाइन को हटाने के लिए ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे और इस लाइन को हम हटा देंगे। तो ये हमारा फाइनल जो है एलिवेशन एंड प्लान बन चुका है। अब इसकी हमें नंबरिंग करनी है, तो थोड़ा सा पहले इसको सेंटर में शिफ्ट कर देते हैं, मूव करेंगे और ऑर्थो मोड को ऑफ करेंगे ताकि हम नीचे पोजीशन एडजस्ट कर सकें। ठीक है, अब इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये हमारी एक्स वाई लाइन की लेंथ है, एक्स वाई लाइन है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। अब हम इसकी क्या करेंगे, नंबरिंग और नेमिंग करनी है। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे देखो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, मल्टी लाइन पे जाएंगे और यहाँ पर कोई भी स्टार्ट पॉइंट दे सकते हो और कोई भी आप एंड पॉइंट दे दो। एक बार रैंडमली आप कैसा भी दे सकते हो। फिर आपने यहाँ पे लिखा एक्स, ठीक है, एक्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसका साइज़ दिया। साइज़ सपोज हम अभी देते हैं 5, देन एंटर करेंगे। साइज़ अभी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, पर वर्क स्पेस में आके क्लिक करेंगे तो एक्चुअल साइज़ दिखेगा आपको। ये इसका एक्चुअल साइज़ है, तो थोड़ा सा छोटा लग रहा है। इसको हम वापस से सेलेक्ट करेंगे, फिर एक्स को सेलेक्ट किया है, 5 को हमने 8 कर दिया, देन एंटर कर दिया है। अब थोड़ा साइज़ ठीक लग रहा है हमें। अब इसको हम फाइनल कर देते हैं। तो इसको सेलेक्ट किया, मूव करेंगे और इसको हम यहाँ ले जाएंगे। अब हमें बाकी एंड्स की नंबरिंग करने के लिए या नेमिंग करने के लिए बार बार आपको यहाँ पर टेक्स्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर लेंगे ताकि सेम साइज़ रहे। ठीक है, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, कॉपीज़ पे गई, ये आपका कॉपी कमांड है। कॉपी आपने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको शिफ्ट कर देंगे। थोड़ा जूम करके आप एग्जैक्ट पोजीशन कर सकते हैं फाइनल। और इसके अलावा सभी जितने भी एंड पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर आप ले जाके कर सकते हैं ताकि आपको बार बार चेंज ना करना पड़े। ठीक है, अब हम इसकी सिर्फ हमें क्या करना है, इसका नाम चेंज करना है। सपोज ये हमारा फाइनल एलिवेशन है, ये जो मैजेंटा कलर में ये फाइनल एलिवेशन है, इसको हम लिख देते हैं। एलिवेशन को सपोज हम लिख रहे हैं P1 Q1, सफिक्स 1 यूज़ कर रहे हैं, तो कैपिटल P1, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट किया, इसको कर दिया Q1,
ठीक है। इसी तरह से आपका जो प्लान है उसको सफिक्स 2 से यूज़ करते हैं, 2 से प्रेजेंट करते हैं, तो ये P2 हो जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट किया, मूव कमांड यूज़ किया, सेलेक्ट करके हम थोड़ा लेफ्ट में आ जाएंगे। सिमिलरली ये आपका क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो P1 Q1 आपका एलिवेशन है, P2 Q2 आपका फाइनल प्लान है। और इसके अलावा जो बाकी जो पॉइंट्स हैं ये आपके सपोर्टिंग पॉइंट्स है, तो इनको हम स्मॉल p स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, सपोज़ इस पॉइंट को हम लिख देते हैं Q2 स्मॉल q2, इसको लिख देते हैं हम स्मॉल q3, और इसको लिख देते हैं स्मॉल q4, क्योंकि ये q पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली हम अब इसको हम लिख देते हैं स्मॉल p2, ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा स्मॉल p3, और ये हो जाएगा इसको हम, ये एंड p है, इसको q से लिखना पड़ेगा, तो इसको हम Q2 Q3 Q4 तो यहाँ हो चुका है, तो अब इसको Q5 कर देते हैं। ऐसा करते हैं Q5 हो जाएगा ये, क्योंकि तो एंड पॉइंट है, P तो फिक्स है, सिर्फ Q पोजीशन Q की चेंज हो रही है। तो ये हो जाएगा आपका Q6, और ये हो जाएगा Q7। ठीक है, तो ये हमने सभी की नंबरिंग कर दी है। अब देखिए ये जो फाइनल एलिवेशन है ये कितना एंगल बना रहा है वो भी आप लिख सकते हो। अब इसके डायमेंशनिंग कर देते हैं। अब जो हमारा मेन पार्ट रह गया वो डायमेंशनिंग का रह गया है। तो डायमेंशनिंग के लिए एक तो देखो हम ये जो एलिवेशन और प्लान हमारा फाइनल है इसकी थिकनेस भी चेंज कर देंगे, चलो वो लास्ट में कर देंगे। फर्स्ट अब करते हैं डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग के लिए देखो यहाँ पर ये जो मेनू बार है यहाँ पर डायमेंशन ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर ये बार आपके नज़र नहीं आती है तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन में जाके और यहाँ पर देखो हाइड मेनू बार की जगह आपको शो मेनू बार लिखा होगा, तो आप शो मेनू बार क्लिक कर देंगे तो ये बार नज़र आ जाएगी मेनू बार। फिर यहाँ पे अपन डायमेंशन पे जाएंगे, फिर जाके लीनियर पे सेलेक्ट करेंगे और फिर आपने इस पॉइंट को दिया सबसे पहले और दूसरा पॉइंट आपने ये दिया। ऑर्थो मोड के हमें ऑन रखना है और यहाँ बाहर आके इसकी डायमेंशनिंग कर दी। सपोज़ यहाँ डायमेंशनिंग करते हैं और इस पी को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि बीच में आ रहा है ये, तो उसको हमने मूव किया, ऑब्जेक्ट को बेस पॉइंट दिया, ऑर्थो मोड को ऑफ रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके चले गए। तो डायमेंशनिंग देखो अभी आपको नज़र नहीं आ रही है, तो हमें सबसे पहले एक डायमेंशन की सेटिंग करनी है, क्योंकि जो सेटिंग एक बार आप कर देंगे तो वो सभी डायमेंशन में सेम रहेगी, तो बार बार आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो डायमेंशन की सेटिंग के लिए इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा इसका लिंक। डायमेंशनिंग के बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। तो हमने क्या लिखा, डिम लिखा। डिम लिखते ही देखो डिम स्टाइल आपको नज़र आएगा। डिम स्टाइल पे गए, फिर यहाँ से मॉडिफाई पे जाएंगे, फिर देखिए फिट। सबसे पहले फिट में जो आपका ओवरऑल स्केल है ये 1 है, इस 1 को हम सपोज़ 15 कर देते हैं, बढ़ा देते हैं एक बार। उसके बाद में हम जाएंगे प्राइमरी यूनिट पे, प्रिसीशन में यहाँ 0 कर देंगे और यहाँ ट्रिलिंग कर देंगे और हमें कुछ चेंज नहीं करना। फिर अल्टरनेटिव यूनिट में कुछ नहीं करना है। टेक्स्ट में फिर जाएंगे, टेक्स्ट में देखो हम वर्टिकली में लिखेंगे अबव, यहाँ पे देखो यही चेंज करना है और टेक्स्ट अलाइनमेंट ISO स्टैंडर्ड ले लेंगे, ओके कर देंगे, ओके फिर क्लोज कर देंगे। तो अभी देखिए अभी भी कुछ ऐसा हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा जूम करना पड़ रहा है। तो वापस से हम डिम स्टाइल पे जाएंगे, डिम लिखते ही डिम स्टाइल नज़र आएगा। फिर यहाँ मॉडिफाई पे गए, उसके बाद में जो फिट है फिट पे जाके ओवरऑल स्केल को इस बार 15 की जगह हम 25 कर देंगे। फिर रैंडमली चेक करके देख लेंगे अभी भी ठीक है, हम चाहे तो 30 भी कर सकते हैं। तो वापस से आप डिम स्टाइल लिखोगे, DIM से डिम स्टाइल पे चले गए, फिर मॉडिफाई पे गए और इसको आपने फिट को 30 कर दिया ओवरऑल स्केल को। अभी ये ठीक लग रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये ठीक लग रहा है साइज़ इसका। तो अब हम इस लोअर पॉइंट इस P2 की भी डायमेंशनिंग कर देते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसको हम पहले मूव कर लें सेलेक्ट करके, ताकि डायमेंशनिंग बीच में ना आए। तो ये एंड आपका P2 है। वापस से डायमेंशन पे गए, लीनियर पे गए, इस पॉइंट को क्लिक किया,
इस पॉइंट को क्लिक किया और यहाँ आ गए। तो इन दोनों एंड्स की डायमेंशनिंग हो गई है। फिर एंगल की भी यहाँ पर डायमेंशनिंग कर देते हैं। एंगल कितना है, ये डायमेंशन पे जाएंगे। एंगल के लिए देखो हम एंगुलर कमांड यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आपने फर्स्ट लाइन दिया, सेकंड लाइन दिया और ये एंगल शो हो जाएगा। ये 30 डिग्री यहाँ पर शो हो रहा है। सिमिलरली आपको अगर ये देखना है कि फाइनल एलिवेशन कितना एंगल बना रहा है तो वो भी हम देख सकते हैं। एंगुलर पे जाएंगे, फर्स्ट लाइन इसको क्लिक किया, सेकंड इसको क्लिक किया, तो ये 45 डिग्री या फिर ये 35 डिग्री आ रहा है। हमें इस साइड में इनर एंगल शो करना है तो हम डायमेंशन पे वापस से एंगुलर पे गए और ये यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया है। अब देखते हैं प्लान कितना बना रहा है। तो प्लान में दोनों की डायमेंशनिंग कर लेते हैं। पहले इस लाइन की कर लेते हैं। ये 45 है जो कि हमारा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ही है। फिर वापस से डायमेंशन पे जाके एंगुलर पे जाएंगे, इन दोनों लाइन को क्लिक किया और ये देखिए ये एंगल आपका आ रहा है 55 डिग्री, इसको क्लिक कर दिया है। तो लाइन जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन से तो 30 और 60 डिग्री 45 डिग्री एंगल बना रही है, लेकिन इनके जो प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शन जो है वो 45 नहीं बना रहा है। हॉरिजॉन्टल में जो एलिवेशन है यानी जो फ्रंट व्यू है वो 45 डिग्री बना रहा है और इसका प्लान 55 बना रहा है। तो जो लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल बनाती है वो एंगल आपके एलिवेशन और प्लान में फाइनल प्रोजेक्शन नहीं बनाएंगे, वो कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, एलिवेशन प्लान बन चुका है। इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम इसको प्रिंट करेंगे यानी इसको PDF के फॉर्म में सेव करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारी ये जो फाइनल लाइन है ये थोड़ी सी, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर है, P1 Q1 और P2 Q2 ये हमारा फाइनल प्रोजेक्शन है, तो ये थोड़ा सा बोल्ड नज़र आए बाकी लाइन के कंपेयर में। तो इसके लिए आपको दोनों लाइन को सेलेक्ट करना है और इसके बाद में प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे बाय लेयर में जाके इसका जो थिकनेस है उसको हमें चेंज करना है। यहाँ बाय लेयर पे जाके इसकी थिकनेस को हम कम से कम देखिए 70 रखेंगे, ठीक है, इससे कम नहीं रखेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए ये जो आपका लाइन विड्थ डिस्प्ले है ये ऑफ है, इसको ऑन रखना है। ऑन करते ही जो भी आप चेंज करोगे वो नज़र आ जाएगी। फिर एस्केप कर देंगे। तो ये लाइन दिखने में यहाँ पे आपको काफ़ी थिक लग रही है, लेकिन जब आप प्रिंट लोगे तो प्रिंट में ये इतनी थिक नज़र नहीं आएगी, लेकिन बाकी लाइन्स के मुकाबले में फिर भी आपको थिक नज़र आएगी, ताकि आपको पता लग जाएगा कि P1 Q1 आपका एलिवेशन है और P2 Q2 प्लान है। तो साथ में यहाँ पर अपन लिख भी सकते हैं। आप इसको कॉपी करोगे, उसके लिए आपने सेलेक्ट किया Q1 को, सपोज़ कॉपी किया, बेस पॉइंट दिया और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, एक कॉपी यहाँ बना ली, एस्केप कर दिया है। अब इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम P1, कैपिटल में लिखेंगे, कैप्स में P1 Q1। क्या है ये है एलिवेशन। थोड़ा सा इसको ड्रैग करके लाइन को लेंथ को बढ़ा लेंगे। ये है एलिवेशन, ELEVATION। ठीक है, सिमिलरली आपने इसको क्लिक किया, डबल क्लिक किया, इसको हम लिख देंगे P2 Q2। ये क्या है, प्लान। तो प्लान की थोड़ा सा इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं, स्पेस देंगे PLAN। तो आपका P1 Q1 जो है एलिवेशन है और P2 Q2 प्लान है, तो ये भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके बाद में इस पूरे फिगर को अलॉन्ग विद द क्वेश्चन हम टाइटल ब्लॉक में इंसर्ट कर लेंगे। और टाइटल ब्लॉक में कैसे इंसर्ट करते हैं इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है और इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको टाइटल ब्लॉक बनाने में प्रॉब्लम हो या टाइटल ब्लॉक में कैसे फिगर को इंसर्ट करते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो से जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम, अब ये तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का केस हो गया है। अगले वीडियो में हम प्लेन पर आएंगे, यानी प्लेन्स के प्रोजेक्शंस बनाएंगे। अगर कोई प्लेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है डिफरेंट एंगल पर, तो उसके प्रोजेक्शंस कैसे बनेंगे वो हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।